दोस्तों नमस्कार। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और हम लेकर आए हैं कविता का नया कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है। इसमें हमारे आज के अतिथि कवि हैं, इनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं। तो मिलिए औरैया इटावा से हमारे विख्यात सुविख्यात चर्चित कवि आदरणीय अजय अंजाम जी, औरैया यूपी से। आप तालियां बजाएं। हमारे दूसरे कवि हैं मधुर कंठ के धनी, जिनके गले में मां शारदे का वास है, बहुत ही मधुर गाते हैं मेरे छोटे भाई अमित जैन मौलिक, जो वास्तव में मौलिक कवि हैं। मिलिए अमित जैन मौलिक से। इसी श्रृंखला में हमारी बहन मेरठ से अच्छी कवयित्री, गीतकार, गजलकार बहन शुभम त्यागी उपस्थित हैं। मिलिए आदरणीय शुभम त्यागी से और तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। अब मैं परिचय के बाद एक एक कवि को आपको सुनवाता हूं। इससे पहले बुद्धि की देवी मां शारदे की आराधना मैं अपनी धनाक्षरी से करना चाहता हूं। तो सुनिएगा, जैन धर्म में मां शारदे को जिनवाणी के नाम से जाना जाता है। मैं मां की आराधना करते हुए एक एक कवि को आपके सामने सुनवाऊंगा। तो सुनिएगा कि मात शारदे तुम्हारी स्तुति है बार बार, कि मात जिनवाणी तेरी स्तुति है बार बार। तार तार हुई मेरी चुनरी संभाल दे, आगम के शब्द शब्द में है मात दर्श तेरा। वही दर्श आज निज पूत को निहार दे, कि यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात। आदमी के अंदर एक हंस होता है, मां की सवारी हंस होती है। आदमी के शरीर से हंस उड़ जाए कुछ नहीं रहता, तब कहना चाहता हूं कि यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात। प्यार दे दुलार दे निहार पुचकार दे, ओ हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूं। काव्य को सुधार दे निखार दे मां शारदे, हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूं। काव्य को सुधार दे निखार दे मां शारदे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं अपने छोटे भाई मधुर कंठ के धनी, जिनके स्वर में मैंने बताया मां शारदे का वास है। बहुत ही मीठा प्यारा स्वर, अमित जैन मौलिक, जो वास्तव में मौलिक कवि है। आजकल धूम मचा रखी है, मंचों की जान, मंचों की आवश्यकता बने हुए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि अमित जैन मौलिक से सुनिएगा। आप स्वयं कहेंगे सुनने के बाद कि वाह क्या कविता है, वाह क्या कविता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गीतकार अमित जैन मौलिक जबलपुर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ इस शानदार, जानदार और बेमिसाल कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या कविता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सत्यार्थी मीडिया प्रोडक्शन हाउस का, जिनके YouTube चैनल सत्यार्थी मीडिया पे कार्यक्रम प्रसारित होगा, और उनकी सहयोगी संस्था शब्द सारथी साहित्यिक संस्था, जिनके संयोजन में यह प्रोग्राम हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए कवि कुल ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि, देश के लाडले कवि आदरणीय सुबोध सलभ जी का, जिनके बेमिसाल संचालन में यह कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। दोस्तों, मोहब्बत पढ़ता हूँ, श्रृंगार पढ़ता हूँ, चंद मुक्तक और एक गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। आरंभ करता हूं 4 पंक्तियों से, देखिएगा। पांव के नीचे जमीन रहने तो, पांव के नीचे जमीन रहने तो,
मेरी आंखों में नमी रहने दो। कोई कोई एहसान अब नहीं करना, जो कमी है वो कमी रहने दो, जो कमी है वो कमी। और 4 पंक्तियां 4 मिसरे और रख रहा हूं। मोहब्बत की तरफ आपको लेके चलता हूं, मोहब्बत की जमीन पे आपको लेके चलता हूं। सुनिएगा कि दिल को बीमार अब नहीं करते, दिल को बीमार अब नहीं करते, खुद को बेजार अब नहीं करते। तुमसे तुमसे किसने कहे दिया जाना, तुमसे हम प्यार अब नहीं करते, तुमसे हम प्यार अब नहीं करते। 4 पंक्तियां और रख रहा हूं। मोहब्बत की ओर आपको लेके चलता हूं, आपकी यादाश्त की, आपकी यादों की ओर आपको लेके चलता हूं। सुनिएगा कि आंखों से बात करने की आदत नहीं गई, आंखों से बात करने की आदत नहीं गई, वो सादगी सलीका शराफत नहीं गई। मुद्दत के बाद आज नजर आई वो मुझे, मुद्दत के बाद आज नजर आई वो मुझे, जालिम की आज तक वो नजाकत नहीं गई, जालिम की आज तक वो नजाकत नहीं गई। और 4 पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं, फिर सीधे सीधे आपको एक गीत की ओर लेके चलता हूं। पतियों की भी एक अलग स्थिति होती है, उनका एक विचित्र स्थिति होती है, उनका एक अपना आनंद है और अपनी तकलीफें हैं। मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, देखिएगा। प्यार ही दिखता है दुश्वारियां भी देखा करो, प्यार ही दिखता है दुश्वारियां भी देखा करो, अनार एक है बीमारियां भी देखा करो, इश्क ही इश्क रोज रोज हो नहीं सकता, इश्क ही इश्क रोज रोज हो नहीं सकता, कभी शोहर की जिम्मेदारियां भी देखा करो, कभी शोहर की जिम्मेदारियां भी देखा करो। और ये गीत आपके समक्ष रखता हूं, मजाहिया गीत है, मजेदार गीत है, देखिएगा कि चेहरे देखे कई हजार, ना देखा तुम सा कोई यार, तुम्हारी बात और है। एक मंत्र दे रहा हूं आप सबको कि चेहरे देखे कई हजार, ना देखा तुम सा कोई यार, तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है। वो होगा पागल या बीमार जिसे ना आए तुम पर प्यार, तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है। गीत का प्रथम बंद रख रहा हूं। कुछ वर्ष पहले देश में एक शब्द ने बहुत तहलका मचा कर रखा हुआ था। देश की सियासत राजनीति उस शब्द के आसपास घूमती थी। वो शब्द का श्रृंगार में क्या प्रयोग है आप देखिएगा, रखता हूं कि तुम हो राफेल के जैसी, तुम हो राफेल के जैसी, सब रेल तुम्हारे आगे, तुम हो राफेल के जैसी, सब रेल तुम्हारे आगे, क्या सोनम कैट करीना, सब फैल तुम्हारे आगे, क्या सोनम कैट करीना कि सब फैल तुम्हारे आगे, कि ये सब छुरी और तलवार, तुम हो परमाणु हथियार, तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है, कि चेहरे देखे कई हजार, ना देखा तुम सा कोई यार, तुम्हारी बात। और गीत का दूसरा बंद रखता हूं
इसमें एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बहुत फेमस शब्द है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, लेकिन मेरा तात्पर्य किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं है, कोई सियासतदान से नहीं है। आपको बस उस शब्द का आनंद उठाना है, इस बंद का आनंद उठाना है। मैं रखता हूं, देखिएगा कि हूं दुनियादार बहुत में, हूं दुनियादार बहुत में, पर पप्पू हो जाता हूं। कि हूं दुनियादार बहुत में, पर पप्पू हो जाता हूं। तेरे भोलेपन पर जाना मैं लट्टू हो जाता हूं। कि तेरे भोलेपन पर जाना मैं लट्टू हो जाता हूं। कि इसमें ताजुब कैसा यार, कि इसमें ताजुब कैसा यार, हो गया है जो तुमसे प्यार। तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है, कि चेहरे देखे कई हजार, ना देखा तुम सा कोई यार। तुम्हारी बात और। गीत का आखिरी बंद, इसके साथ मैं विराम लूंगा। वो है बंद रख रहा हूं, जिस बंद के लिए मैंने यह गीत रखा आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। कि कंट्रोल रहा ना दिल पर, कंट्रोल रहा ना दिल पर, बेचैन बहुत होता है। कंट्रोल रहा ना दिल पर, बेचैन बहुत होता है। जिस दिन तुमको ना देखूं तो पेन बहुत होता है। जिस दिन तुमको ना देखूं तो पेन बहुत होता है। जो हो जाए तेरा दीदार तो अच्छा लगने लगता यार। तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है, कि चेहरे देखे कई हजार, ना देखा तुम सा कोई यार। तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है, तुम्हारी बात और है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने आपको आश्वासन दिया, मैंने कहा था, मुझे खुद आवाज सुनाई दी, श्रोता खुद बोल रहे हैं, वाह क्या कविता है। यह स्वर है भाई अमित जैन मौलिक का। हमारे बीच बीच में कार्यक्रम में परम पूज्य आदरणीय वसुधंदी जी महाराज गुरुदेव हमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में। मैं सबसे पहले उनसे आशीर्वाद की कामना करना चाहता हूं और उनके श्री चरणों में अपना एक छंद निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आप उनकी मूर्ति देखिए और मुझे जो आवाज होता है उसे देखिए, जुड़िए। कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। क्षमा सत्य त्याग और दया के निधान आप, इसलिए आज भगवान कहलाते हैं। और आज भी वही है वेश जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। मैं भी आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में अपना मस्तक नतमस्तक करता हूं, उनसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूं कि वो आशीर्वाद है कि यह हमारा कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाए। हम आदरणीय गुरुदेव का वंदन अभिनंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की हमारी दूसरी अतिथि बहन शुभम त्यागी, जो हमारे मध्य मेरठ से उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छी गीत गजल प्रस्तुत करती हैं। वह भी मंचों की जान, आवश्यकता, पहचान बनी हुई है, बहुत ही चर्चित है। तो अब सुनते हैं बहन शुभम त्यागी मेरठ को, और आप उनका तालियां बजाकर सम्मान करें। सुने शुभम त्यागी मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मैं कवियत्री शुभम त्यागी मेरठ से आप सबके बीच, और एक बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा शो क्या कविता है। जी हाँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शब्द सारथी साहित्यिक संस्था और सत्यार्थी मीडिया का।
साथ ही साथ बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सचिन जैन जी का, सुबोध सुलभ जी का, और बहुत ही सुंदर संचालन भी कर रहे हैं हमारे आज के जो बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे कवि आदरणीय सुबोध सुलभ जी। और कुछ पंक्तियाँ अपने परिचय की रखकर फिर एक छोटी सी गज़ल से आप सबको जोड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और एक गज़ल से आपको जोड़ना चाहती हूँ, आप सब सुनिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छा शानदार संचालन आदरणीय सुबोध सुलभ जी कर रहे हैं, सुनिएगा। मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, हमें साथ ले लो अकेले न जाओ। एक शेर कुछ यूँ हुआ, हमें साथ ले लो अकेले न जाओ, हमें साथ ले लो अकेले न जाओ, न कांटे कटेगा सफ़र देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, मोहब्बत की राहों में चलने से पहले। और इस शेर के माध्यम से एक मशवरा भी है युवा पीढ़ी को, सुनेगा। मोहब्बत की राहों में चलने से पहले, मोहब्बत की राहों में चलने से पहले, इधर देख लेना उधर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। और एक शेर कुछ यूँ हुआ, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, किसी और से दिल लगाने से पहले, किसी और से दिल लगाने से पहले, किसी और से दिल लगाने से पहले, मेरी और भी एक नज़र देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। और एक शेर कुछ सच्चा सा हुआ, सुनेगा। ज़माने को बुज़दिल बताने से पहले, ज़माने को बुज़दिल बताने से पहले, तो खुद अपने दिल का भी डर देख लेना,
मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। और इस गज़ल का एक अंतिम शेर और आप सबके बीच रखती हूँ और आपकी तालियों की प्रतीक्षा है, सुनिएगा। शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़ कर, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़ कर, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़ कर, तुम अपनी गज़ल का असर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। उड़ेगी हवा से, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। उड़ेगी हवा से खबर देख लेना, मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे कार्यक्रम के आज के संचालक मेरे बहुत आदरणीय कवि सुबोध जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं शुभम त्यागी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय। मोहब्बत का फिर से असर देख लेना, बहेगी हवा ये सफर देख लेना। वाह क्या कविता है। ये थी शुभम त्यागी मेरठ से, जो आपको अपने मधुर कंठ से गजल सुना रही थी। अब मैं अगले कवि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं अपने छोटे भाई, देश के सुविख्यात कवि, जो अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से औरैया से भाई अजय अंजाम जी। कभी वो अपनी कलम ओज के स्वर में देते हैं तो कहते हैं कि मैं एक शेर कई गीदड़ों पर भारी हूं, और जब वो प्यार की बातें करते हैं तो लगता है कि मां उनकी कलम पर बैठी है। एक मुक्तक उनका मुझे बहुत प्रिय है, उनके ही मुक्तक से उन्हें आवाज दे रहा हूं कि कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं। वो कहते हैं, सुनिएगा, कि कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं, कभी मजनू बनूं और कभी फरियाद हो जाऊं। कसम से मैं मोहब्बत का नया अनुवाद हो जाऊं, कभी मजनू बनूं मैं और कभी फरहाद हो जाऊं। और अगर अपनी कलाई तुम मेरे हाथों में दे दो तो, अगर अपनी कलाई तुम मेरे हाथों में दे दो तो मैं चूड़ी ही नहीं पूरा फिरोजाबाद हो जाऊं। मैं चूड़ी ही नहीं पूरा फिरोजाबाद हो जाऊं। ऐसे मुक्तक लिखने वाले मेरे छोटे भाई अजय अंजाम जी, सुनिएगा और तालियां बजाकर उनका उत्साह कीजिएगा। तो प्रस्तुत हैं भाई अजय अंजाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं औरैया से अजय अंजाम और आज मैं सत्यार्थी मीडिया के साथ आप सबके बीच हूं। मैं बहुत आभारी हूं सुबोध सुलभ भैया का, जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया। शब्द सारथी संस्था का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसे कोरोना पीरियड के बाद जो एक 5-6 महीने का ये कविताओं से दूरी हो गई, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सही कविता का एक प्रकल्प शुरू किया है। तो मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पेज को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। अब बात कोरोना की चल निकली है तो मैं यहीं से एक छंद से आज की बात शुरू करता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा।
कोरोना में हम लोगों की हालत क्या थी, खासतौर से हम कवियों और कवयित्रियों की। तो एक छंद वहीं से सुबोध भैया आपका ध्यान चाहूंगा सुनना कि कोरोना की भेंट चढ़ गए थे देखो सारे मंच, कोरोना की भेंट चढ़ गए थे देखो सारे मंच, मंच वाले फंसे मंच वालियां फंसी हुई। ये आलम था उस समय। हम सब अपने अपने घरों में कैद, जो कभी दिल्ली, बंगलौर, कलकत्ता, इलाहाबाद, मुंबई घूमते रहते थे, वो अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। तब उस व्यथा को एक हास्य व्यंग्य की कविता में तब्दील करने की कोशिश की है। हम कवि लोगों की यही खासियत है कि व्यथा में भी हास्य खोज लेते हैं। आनंद लीजिएगा। कोरोना की भेंट चढ़ गए थे देखो सारे मंच, मंच वाले फंसे मंच वालियां फंसी हुई, फंस गए लिफाफे माला साल भी फंसे हुए थे, वाह वाह फंस गई थी तालियां फंसी हुई। रोड की भी चाल बैरिकेड में थी कैद, और रोड की भी चाल बैरिकेड में थी कैद, और जहां देखो वहीं दिखे जालियां फंसी हुई। ऐसे में सुखी थे वही जीजा लोग जिनके पास आके लॉकडाउन में थी सालियां फंसी हुई। वो लोग बड़े खुश थे, बड़ी फोटो डाल रहे थे अपने अपने ड्राइंग रूम की। तो हम लोग तो लेकिन उस आनंद को नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं और वो घर पे आ नहीं पाए। तो बहुत बहुत अभिनंदन आशा जी का, बहुत बहुत आभार आपकी पसंदगी के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनका एक बार बारंबार प्रणाम करता हूं, बहुत बार उनको नमन करता हूं। आइए 4 मिसरे और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। कुछ भी हो जाए हमें मन बचाए रखना है, कुछ भी हो जाए हमें मन बचाए रखना है, अपने एहसास का चंदन बचाए रखना है, अपने एहसास का चंदन बचाए रखना है। आप छोटे हो तो मासूमियत बचा के रखो, हम बड़े हैं तो बड़ापन बचाए रखना है, हम बड़े हैं तो बड़ापन बचाए रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि रिश्तों से तजुर्बात की सूरत बनी है अब। इस 7 महीने के कोरोना काल ने बहुत से रिश्तों की असलियत खोल दी। कुछ जो अपने थे वो बेगाने से लगे, और कुछ जो बिल्कुल बेगाने थे वो वक्त पर काम आए। तब 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, और खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब, और मैंने ही खानदान की खातिर ली दुश्मनी, मैंने ही खानदान की खातिर ली दुश्मनी। अरे मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब, मैंने ही खानदान की खातिर ली दुश्मनी, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब। और अंजाम तो अंजाम है, किसी भी दुश्मनी की कोई परवाह नहीं। और क्यों परवाह नहीं, उसके 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा। यूं कहा साहब कि मैं एक हवा हूं मगर अंधड़ों पे भारी हूं, मैं एक हवा हूं मगर अंधड़ों पे भारी हूं, मैं एक बहार मगर पतझड़ों पे भारी हूं, और इरादा जंग का हो तो अपने कफन के साथ आना, इरादा जंग का हो तो अपने कफन के साथ आना, मैं एक शेर कई गीदड़ों पे भारी हूं, मैं एक शेर कई गीदड़ों पे भारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पंक्तियां भी पसंद करने के लिए। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि मुझे जो जख्म दे उसके लिए मरहम नहीं हूं मैं, मुझे जो जख्म दे उसके लिए मरहम नहीं हूं मैं, अहम के सामने झुक जाए वो हमदम नहीं हूं मैं, अहम के सामने
झुक जाए वो हमदम नहीं हूं मैं, और बहुत नखरे करोगी यदि परी खुद को समझकर तुम, बहुत नखरे करोगी यदि परी खुद को समझकर तुम, तो फिर ये साफ सुन लेना कि तुमसे कम नहीं हूं मैं, तो फिर ये साफ सुन लेना कि तुमसे कम नहीं हूं मैं। और 4 मिसरे इसी बिरादरी से और पढ़ता हूं कि हाथ हाथों में लेके कुछ कदम चले हो क्या, आतिशे इश्क में तुम मोम से पिघले हो क्या, इश्क के जिक्र पे आंखों में नमी सी क्यों है, और मेरी तरह से मियां तुम भी दिल जले हो क्या, मेरी तरह से मियां तुम भी दिल जले हो क्या। और मेरी जो मोहब्बत, इसमें कभी कभी अपने विषय में नहीं बताता, जो सामान्य परिवेश है उसके विषय में बताता। तब एक 4 मिसरे वहां से सुना। फजाओं में मोहब्बत घोलने लगती है वो लड़की, कि जब शीरी जुबां को खोलने लगती है वो लड़की, बहुत गुस्से में वो अवधि में मुझसे बात करती है, बहुत गुस्से में वो अवधि में मुझसे बात करती है, मगर खुश हो के उर्दू बोलने लगती है वो लड़की, मगर खुश हो के उर्दू बोलने लगती है वो लड़की। तो ये है कविता के तमाम रंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो एक छंद में पढ़ता हूं, खासतौर से ये नारी सशक्तिकरण का काल है, बेटियों का वक्त है, और बेटियां इस समय बहुत अधिक संकट में भी हैं, ऐसा हमने कई घटनाओं में देखा है। तब बताता हूं कि हिंदुस्तान की बेटियां क्या हैं। एक छंद यहां से भी सुनिए कि बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी, बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी, अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी, जंग जो छेड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि, जंग जो छेड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि, बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी, और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये हमारे देश की बेटियां हैं, और इस समय देश को हम सब की बहुत जरूरत है। तब एक छंद पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं कि आज जय चंद नहीं कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश, शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश, जात के लिए भी नहीं पात के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश, और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश। आइए देश की जरूरतों को पूरा करें, हम कहीं राम और कृष्ण जैसा आचरण करें, हम कहीं भगत सिंह जैसा आचरण करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा आचरण करें, और अब्दुल कलाम जैसा आचरण करके इस देश की सुंदरता, इस देश का गौरव और अधिक बढ़ाएं। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सुबोध सुलभ भैया का, जो देश के एक बहुत ही बड़े कवि, बड़े संचालक हैं। मैं शब्द सारथी संस्था का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सत्यार्थी मीडिया का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने हम कवियों के लिए एक पटल का निर्माण किया। आप सबसे निवेदन और गुजारिश, कृपया इस पेज को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं औरैया से अजय अंजाम, प्रणाम। वाह, क्या चलता है इसी चैनल पर श्रोताओं के लिए विशेष उपहार, कविता सुनो, उपहार के लो। आप अपनी प्रतिक्रियाओं में द्वारा दिए गए प्रश्नों के जवाब देकर इनाम पाने का मौका पा सकते हैं। घर बैठे इनाम पहली बार इतिहास में किसी भी कार्यक्रम द्वारा उद्घोषित किया जा रहा है। तो अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की
अगले कड़ी के रूप में आपका इंतजार, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, जिसका नाम है वाह क्या कविता है, इसी चैनल पर। आप तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पुरस्कार जीतने का मौका पाएं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।